अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर नम्स के ओरिजिनल पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने लगे हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हर साल नम्स जो है वो एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। नम्स के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है पब्लिक सेक्टर के अंदर आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो इसका मतलब है कि आज हम आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करने लगे हैं। हमारे पास इस PDF के अंदर 2014, 15, 17 एंड 18 के कंबाइंड क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी पोर्शन को। ठीक है, वाज़ेह रहे कि हम लोग इस वीडियो के अंदर सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस देखने नहीं आए, बल्कि हर एक ऑप्शन को क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन के पीछे की नॉलेज को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, और अगर ये ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हर टेस्ट में तकरीबन ऐसा होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन रिपीट ना भी हों तो उसी कुछ ना कुछ वर्डिंग चेंज करके वो ही क्वेश्चन विद डिफरेंट वर्डिंग आपके सामने रख दिया जाता है, ताकि वो चेक कर रहे होते हैं आपकी नॉलेज को। तो एक ही MCQ से 2-3 किस्म के नए MCQs बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला MCQ है हमारे पास, हीमोडायलिसिस मीन्स क्लीनिंग ऑफ A. urine, B. blood, C. glomerular filtrate and D. coelomic fluid। हीमोडायलिसिस किसकी क्लीनिंग को कहते हैं? डायलिसिस आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब किडनीज जो है वो वर्क करना छोड़ देती हैं, तो डायलिसिस के ज़रिए जो है, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ब्लड को या हमारे जो भी अंदर फ्लूइड है हमारा वो फ़िल्टर होता है, ठीक है, मशीन के थ्रू, और फिर जो प्योर ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर वापस इंसर्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। मीन्स जो किडनी का फंक्शन होता है वो एक डायलिसिस मशीन परफॉर्म कर रही होती है। तो हीमोडायलिसिस, जब हीम का वर्ड साथ जुड़ जाए, हीम का मतलब होता है आयरन, ठीक है, हीम की जो मीनिंग है वो है आयरन। तो आयरन इसमें से देखें किसके अंदर है? यूरिन, ब्लड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या सिलोमिक फ्लूइड? ऑफ कोर्स ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हीमोडायलिसिस मीन्स क्लीनिंग ऑफ, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ब्लड। नेक्स्ट MCQ, प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड सीबम इज रिलेटेड विद, ठीक है, स्वेट एंड सीबम, स्वेट मीन्स पसीना और सीबम हर एक इंसान की एक खुशबू होती है, ठीक है। तो ये जो स्वेट और सीबम है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? हमारे पास स्किन, लिवर, लंग्स, GIT मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। तो जाहिर सी बात है जो स्वेट है और सीबम है वो स्किन जो है वो रोल प्ले करती है हमारे स्वेट रिलीज़ करने में या हमारा सीबम प्रोड्यूस करने में, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स और सीबम ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज स्किन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ, ठीक है, द एवापोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड, ठीक है। आप लोग जानते हैं अच्छे से कि हमारी बॉडी के अंदर हाई हीट, जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उससे निपटने के लिए हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए कुछ प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में एक डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर स्वेटिंग का प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट दिया जाता है। जब स्वेट जो है वो एवोपरेट होता है हमारी बॉडी के ऊपर से, तो हमें हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो मेंटेन रहता है। इसी तरह इन्होंने डॉग्स की बात की है कि डॉग्स के अंदर ऐसा कूलिंग प्रोसेस कौन सा है? ए ऑप्शन है वैसोडाइलेशन, बी वैसोकंस्ट्रिक्शन, सी पैंटिंग एंड डी ऑल ऑफ दीज। वैसोडाइलेशन जो है उसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं विच इज़ क्लोज टू द स्किन, वो ऊपर आकर स्किन के करीब आकर जो है वो फैल जाती हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर मतलब स्किन की तरफ आ जाती हैं, ताकि उसमें से जो हीट है वो हमारी बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाए, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वैसोडाइलेशन का प्रोसेस किया जाता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इसी का ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डीप पेनिट्रेट कर जाती हैं इनटू द स्किन, ताकि उसमें से जो हीट है वो आसानी से बाहर ना निकल सके हमारी बॉडी से, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जब बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है, हमारे पास बहुत लो टेम्परेचर होता है, उस टाइम हमारी बॉडी जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रोसेस करती है। पेंटिंग जो है वो डॉग्स की खसूसियत है, इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डॉग्स के अंदर, जिसके ज़रिए आपने देखा होगा कि डॉग्स जो अपनी ज़बान बाहर निकाल कर तो सांस ले रहे की कोशिश कर रहे होते हैं, मीन्स कूलिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसको पेंटिंग का नाम दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ पेंटिंग।
ठीक है। नेक्स्ट MCQ, which of the following pathogen type cause disease that can be treated with antibiotics? अच्छा, एक बात आप अच्छे से जान लें कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारे पास, वो सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। क्योंकि जो वायरस होता है हमारे पास, वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्ट नहीं करती। वायरस जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आता है और वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कब आपकी बॉडी को लीव करे, ठीक है। बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्ट करती हैं, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रिटार्ड कर देती हैं और बैक्टीरिया की जो हमारे पास बैक्टीरिया को किल करने का काम भी कर रही होती हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल को भी डैमेज कर देती है पेनिसिलिन नाम की, तो वो भी एंटीबायोटिक है हमारे पास। तो जब बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, अपना कैप्सूल सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आसानी से इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो उस पर इफेक्ट करेंगे और उसको किल कर देंगे। वाह, फंजाई के लिए हमारे पास एंटी फंगल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एंटी फंगल क्रीम्स, एंटीसेप्टिक्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं जो कि फंजाई के ऊपर एक्ट करती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया। देन वी हैव मोस्ट सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज प्रिंसिपली ऑफ, ठीक है। ज़्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? DNA एंड प्रोटीन, प्रोटीन एंड लिपिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन प्रोटीन एंड चिटिन एंड प्रोटीन एंड RNA, ठीक है। तो DNA और प्रोटीन जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर DNA भी प्रेजेंट होता है और हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है, ठीक है। जो प्रोटीन एंड लिपिड्स हैं ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये तमाम सेल मेम्ब्रेन्स के प्रिंसिपल यूनिट्स हैं। प्रोटीन एंड चिटिन, चिटिन जो होता है वो सेल वॉल के अंदर होता है और वो फंगल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, फंजाई के अंदर। प्रोटीन और RNA ये जो है हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर RNA प्रोटीन होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, नॉर्मली इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन डिफरेंसेस इन द, ठीक है। ऑस्मोसिस की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। आप लोग अच्छे से जानते हैं जब ऑस्मोसिस की बात आती है तो हमारे पास वाटर का जिक्र होता है, ठीक है। वाटर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जिक्र होता है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होती है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, B, concentration of enzymes on either side of the cell membrane, C, rate of molecular motion on either side of the cell membrane, and D, none of these, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ A, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है हमारे पास और वाटर मॉलिक्यूल्स की बात होती है ऑस्मोसिस के अंदर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ A ऑप्शन। Next MCQ, sodium ions are pumped from a region of lower concentration to a region of higher concentration in the nerve cells of humans. This process is an example of, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब हम बात कर रहे होते हैं एक्शन पोटेंशियल की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर, सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर इसको बहुत डिटेल्ड में जो है वो डिस्कस किया गया है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि सोडियम आयंस जो होते हैं वो नर्व सेल मेम्ब्रेन्स के इन एंड आउट जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो ये चीज़ जो है वो किसकी एग्जांपल है? हम ऑप्शंस देखते हैं इसके। नंबर A डिफ्यूजन, B पैसिव ट्रांसपोर्ट, C ऑस्मोसिस एंड D एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक बात अच्छे से जान लें कि इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो जब भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी, दैट इज़ नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही हमारे पास अगर डिफ्यूजन का ऑप्शन दिया हुआ है तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सो इट इज़ डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन हमारे पास डिफ्यूजन लिखा हुआ है, दैट्स वाई हम लोगों ने डिफ्यूजन को करेक्ट आंसर किया है, ठीक। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से बनती हैं
किस प्रोसेस के ज़रिए? एक बात जान लें कि अमाइनो एसिड्स जो है वो मोनोमर्स है हमारे पास, और प्रोटीन्स जो हैं वो उसका पॉलीमर है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं वो जमा होते हैं और एक चेन बनाते हैं, और एक पॉलीमर जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो जुड़ने के लिए जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर आ जाएगा, और आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देना, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना, उसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास देखना पड़ेगा कि इस ऑप्शन में डिहाइड्रेशन का कोई ऑप्शन है या नहीं। नंबर ए ऑप्शन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वाटर की एडिशन हो रही होती है, ठीक है। हमें एडिशन नहीं चाहिए, एडिशन तब करनी है जब हमें कोई चीज़ ब्रेक डाउन करनी है, पर हमें यहाँ पे मोनोमर से पॉलीमर बनाने मीन्स के कंबाइन करवानी है, चेन बनानी है, तो इसलिए हाइड्रोलिसिस इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। बी पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस के अंदर मूवमेंट होती है फ्लूइड की, ठीक है, आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, in and out of the cell membrane. C. Dehydration synthesis. Dehydration means water molecule का removal. D. Active transport. Active transport means energy को use करके कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों ने पहचान लिया होगा, डेट इज सी ऑप्शन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। नेक्स्ट, विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट सेल्स, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मोस्टली सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है? एक बात अच्छे से जान लें, इसमें वर्ड यूज़ किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग अच्छे से जानते हैं कौन से कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सी और एच मीन्स के कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उनके बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें से वाटर H2O फार्मूला होता है, तो वाटर इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज H भी है और O भी है। आप में से बहुत से बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि वो वाटर को ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ बैठते हैं, ठीक है। वाटर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है हमारे पास, बिकॉज इसमें H और O है और हमें C और H वाले बॉन्ड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो वाटर इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। बी ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर हमारे पास कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है और उनके दरमियान बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, तो ग्लूकोज इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन ऑक्सीजन O2, it does not have any carbon or hydrogen, so it is an inorganic compound. Sodium and chloride NaCl, it does not have carbon and hydrogen, so it is not an organic compound. तो अगर हमें वैसे भी मतलब इन्होंने जो फाउंड इन मोस्ट सेल्स लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा, अगर आप इतना भी पढ़ लें कि विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एंड दैट इज़ ग्लूकोज, क्योंकि इन सब ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है और वो है ग्लूकोज, ठीक है। Now moving towards the next MCQ. Number 10. Which are the four most abundant elements in living cells? ठीक है, हमारे पास लिविंग सेल्स के अंदर चार ऐसे कौन से abundant elements प्रेजेंट हैं, या आप जब अपना चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे उसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ नज़र आएगा, एक चार्ट बना हुआ होगा जिसमें आपको बताया होगा कि मोस्ट abundant elements लिविंग सेल्स के अंदर कौन कौन से हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। बी ऑप्शन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सी कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। डी कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो जब आप इसको देखेंगे अपनी बुक के अंदर तो उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा बी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली जो है 50% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो हमारे पास जो प्रोटीन का फार्मूला उसके अंदर नाइट्रोजन भी आता है और कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।